आज बृहस्पतिवार है, आज बड़ा गुरुवार है। इस दिन जो भी उपाय बृहस्पति से संबंधित किए जाते हैं वो बहुत फलीभूत होते हैं। केले का पेड़ का पूजन इस दिन करना चाहिए, लेकिन वृषभ लग्न वाले और तुला लग्न वाले, मकर लग्न वाले और कुंभ लग्न वाले ये पेड़ का पूजन नहीं करें, उनको हानि हो सकती है। हालांकि बृहस्पति देवगुरु हैं और बृहस्पति की पूजा से हर किसी को लाभ होता है, लेकिन केले का पेड़ अपने घर में लगाना भी नहीं चाहिए और घर के बाहर ही आपको लगा के पूजा करनी चाहिए या मंदिर में आपको जाकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि केले का जो पेड़ होता है तीन की संख्या में आपने लगाया है तो अनेक कष्ट आपके जीवन में आते हैं। केले का पेड़ किसी को भी शुभ नहीं होता, केले का पेड़ घर में लगाना ही नहीं चाहिए। हालांकि धनु और मीन लग्न वाले इसको गमले में लगा के पूजा कर सकते हैं, उनको इतनी हानि नहीं होगी जितनी अन्य लोगों को होती है, लेकिन केले का पेड़ घर के लिए नहीं बना है, केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका खेत है या आपके पास प्रॉपर स्पेस है और आपने उस स्पेस को अपने घर से अलग कर रखा है, घर के वास्तु से अलग कर रखा है, तो आप केले का पेड़ लगा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन घर की दहलीज जिसको बोलते हैं, घर का दायरा, घर का गार्डन जिसको बोलते हैं, उसमें भूल कर भी केले का पेड़ आपको नहीं लगाना चाहिए। केले का पेड़ लगाने से बहुत तरह की बीमारियां और उत्पात उत्पन्न होते हैं और अनेक कष्ट जातक के जीवन में आते हैं, पैसे का भी नुकसान होता है। तो केले का पेड़ आप नहीं लगाएं घर में, घर की बाउंड्री में। घर के बाहर अगर आपने जगह बना रखी है गार्डनिंग के लिए, वहाँ आप केले का पेड़ अवश्य लगाइए, धूप दीप करिए, पूजन करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। केले का पेड़ के पूजन वैसे बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन केले के पेड़ का कोई कायदा होता है और केले के पेड़ पर आप हल्दी चढ़ाते हैं और आटे का दीपक लगाते हैं, चौमुखी दीपक, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। वैसे बेसन का दीपक भी आप लगा सकते हैं, हल्दी वाला पीला दीपक भी आप लगा सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये प्रयोग करके देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। केले के वृक्ष के समीप बैठकर हल्दी की माला से बृहस्पति मंत्र का जाप करें तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, आपकी उन्नति होती है, तरक्की होती है। लेकिन ये काम आपको मंदिर में ही सुशोभित होते हैं और मंदिर में ही जाकर ये काम करना चाहिए। स्वर्ण के आभूषण इस दिन धारण करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सोने का आभूषण नहाने की बाल्टी में आप डाल के नहाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सोने का दान आप करते हैं इस दिन तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अपने रिश्तेदारों को कोई भी चीज़ दान ना करें स्वर्ण की। ब्राह्मण देवता को ही या ब्राह्मणी देवी को आपको सोने का जो चीज़ है दान करनी चाहिए, इसी से आपको लाभ होता है। अपने मिलने जुलने वालों को गिफ्ट के रूप में आप चाहें कि विवाह के अवसर पर दान दे दें तो वो नहीं चलेगा, वो आपकी मर्जी होती है कि आप किसी विवाह पे अवसर पर सोने का दान देते हैं, वो गिफ्ट होता है। गिफ्ट नहीं देना है, दान की श्रेणी में आता है और दान ब्राह्मण देवता और सुयोग्य पात्र को ही दिया जाता है। अपने मिलने जुलने वालों को दान देना शोभा नहीं देता। दान जो होता है गुप्त रूप से आपको देना चाहिए, इस कान से उस कान को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसको क्या दिया है। ऐसी महिमा होती है दान की। तो दान की महिमा समझिए और दान का जो महत्व समझिए और आप सच्चे मन से दान दीजिए। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप अवश्य ही दान दीजिए। बृहस्पति से संबंधित स्वर्ण का दान शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ माना गया है, तो इसका आप काम करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य ही बताइएगा। थैंक यू सो मच।